जय हिंद दोस्तों, कौटिल्य कोचिंग क्लासेस कालंदरी के अंदर आपका वापस से स्वागत है। आज हम वापस से कल के टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और उसके अंदर आज कल हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, यानी कि ओम का नियम पढ़ा था। आज हम उसको ही थोड़ा आगे देखेंगे, ठीक है। आज हम उसके अंदर देखेंगे जो उसके अंदर ओम लॉ के अंदर, यानी कि ओम के नियम के अंदर हमने क्या बताया था आपको। जो ओम का नियम क्या बोलता है, जो आपका जो विभव है वो किसके समानुपाती होता है। विभव जो है वो आपका समानुपाती होता है धारा के, मतलब किसी भी परिपथ के अंदर जो आपका धारा बहती है वो उसके अंदर जो विभव होता है उसके समानुपाती होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने कल देखी थी और इसको हमने थोड़ा आगे डिराइव किया था। तो यहाँ पे हमने जैसे समानुपाती का निशान हटाया था तो यहाँ पे अपना क्या आया था, एक समानुपाती स्थिरांक जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। इसी प्रतिरोध के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। कि भाई किसी भी, अब पहले इस प्रतिरोध के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि भाई प्रतिरोध है क्या। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध का मतलब होता है एक प्रकार की बाधा, मतलब अगर धारा के मान को अगर अपने को कम करना है किसी भी परिपथ के अंदर तो उसके अंदर हम लगाएंगे प्रतिरोध। क्या लगाएंगे, प्रतिरोध। और उसको प्रतीक रूप के अंदर, यानी कि उसको किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से उसको प्रतीक के ऊपर निरूपित करते हैं, वो हम इसको ऐसे दर्शाते हैं। इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं कि भाई ये आपका प्रतिरोध है, ठीक है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं कैपिटल आर, ठीक है। और इसका आज हम देखेंगे यूनिट, यानी कि मात्रक, कि भाई इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। अब इसके मात्रक को हम किससे निकालेंगे, अपने सूत्र से। अब अपने को पता है कि भाई ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ से R का फॉर्मूला क्या निकलेगा, I इसके साथ में गुणा में है तो यहाँ पे जाके भाग में हो जाएगा, यानी कि R बराबर V/I, ठीक है। अब इस V/I को हम यहाँ पे बोलेंगे, V का मतलब क्या है, विभव। विभव को हम किस में मापते हैं, वोल्ट के अंदर, ठीक है। और धारा को किस में मापेंगे हम, एम्पियर के अंदर। तो इसका प्रतिरोध का मात्रक क्या बन गया, वोल्ट/एम्पियर। और इसको हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं जिसे बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। यानी कि ये जो जिसने इसका नियम दिया है उसके ही नाम के अनुसार पे इसका नाम दिया है, इसका यूनिट दिया है ओम, ठीक है। आई बात समझ में। सो अब हम देखते हैं इसी प्रतिरोध को आगे, यानी कि आपका किसी भी परिपथ के अंदर जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। सो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इस प्रतिरोध को दो भागों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। दो प्रकार के आपके पास सर्किट होते हैं, यानी कि दो प्रकार के आपके पास परिपथ होंगे, उसके अंदर आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपके इसके अंदर प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। आज क्या देखेंगे हम, आज का आपका जो टॉपिक है वो क्या है आपका, प्रतिरोध का संयोजन, ठीक है। इस संयोजन के अंदर आपके प्रतिरोध का संयोजन जो है वो आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला तो है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन आ गया और यहाँ पे आ जाएगा आपका समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अब इन दोनों को समझते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको श्रेणी क्रम संयोजन और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और यहाँ पे आ गया आपका समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, श्रेणी का मतलब होता है, श्रेणी को ऐसे समझ लेते हैं, श्रेणी का मतलब होता है चेन, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे आपके, जैसे कि आपका एक प्रतिरोध दे रखा है, ये आपका दूसरा प्रतिरोध दे रखा है और ये आपका तीसरा प्रतिरोध दे रखा है। अब ये जो प्रतिरोध है, इन प्रतिरोध को अगर इन प्रतिरोध को मैं क्या करूं, एक श्रेणी के अंदर बांध लूं। किसके अंदर बांध लूं, एक श्रेणी के अंदर बांध लूं, तो वो आपका बेसिकली कहलाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। अब यहाँ पे देखो, इस
यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, प्रतिरोध को एक प्रतीक चिन्ह के रूप में कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, तो मैंने इसको ऐसे बताया है। अब इसके अंदर यहाँ पे इसका जो प्रतिरोध है, मान लेते हैं कि भाई इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध अपना R2 है, और यहाँ पे इसका प्रतिरोध जो है कितना है, R3 है। आपको पता ही है, कल मैंने इस सर्किट को बताया था कि भाई ये आपके लिए क्या लगा है, एक बाह्य स्रोत लगा है जिसे हम बोल सकते हैं बैटरी। क्या बोल सकते हैं, बैटरी। अब बैटरी का भी कोई ना कोई वोल्टेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस सर्किट के अंदर एक और चीज लगा देते हैं जिसे बोलते हैं हम कुंजी। क्या बोलते हैं, कुंजी। अब कुंजी का बेसिकली मतलब होता है स्विच, आपको पता ही होगा। अब इस स्विच को मैं चालू करूंगा तभी तो इसके अंदर धारा क्या होगी, धारा बहेगी, तभी तो अपने को प्रतिरोध निकालेंगे। अब प्रतिरोध जो बेसिकली निकलेगा वो अपने को इसका ही तो प्रतिरोध निकालना है। जैसे आपको ये दे रखा R1 का, यहाँ पे इसका प्रतिरोध निकालना है, यहाँ पे R2 का प्रतिरोध निकालना है, और यहाँ पे R3 का निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे तो आप इसका प्रतिरोध निकालोगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यहाँ से आपकी क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको कल आपको बताया था विभव के बारे में, ठीक है, और दूसरा बताया था मैंने आपको विभवांतर के बारे में। विभवांतर का मतलब क्या होता है, दोनों विभवों के बीच का अंतर। अब यहाँ पे देखो, दो सिरे बन रहे हैं आपके, जैसे कि यहाँ पे देखो एक सिरा ये है और ये सिरा ये है, तो इसीलिए तो इसको बोला एक विभव, है ना। अब विभवांतर का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखो पॉइंट ये आपका ए है और ये आपका पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंटों के बीच का अंतर वो आपका क्या कहलाएगा, विभवांतर। क्या कहलाएगा, विभवांतर। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसका विभवांतर कितना है, तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंटों के कारण विभवांतर आएगा, तो VAB। अब इन दोनों के बीच का कितना है, तो VBC, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, VCD। आई बात समझ में। मतलब यहाँ पे जो इनका जो विभवांतर है वो कैसा है, अलग अलग है। कैसा है, अलग अलग। और यहाँ पे जो धारा जो बह रही है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे भी धारा सेम होगी और इस पॉइंट पे भी धारा कैसी होगी, अपनी सेम होगी। धारा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। धारा यहाँ से जो जा रही है वो इस पॉइंट पे भी सेम होगी। यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर अपने को एक चीज देखने को मिली कि भाई इसके अंदर धारा का मान तो कैसा होगा, समान होगा, और जो आपका विभव का मान जो है वो आपका कैसा रहेगा, अलग अलग। कैसा रहेगा, अलग अलग। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर दिखती है वो आपका कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब इस संयोजन को मैं ओम्स लॉ से थोड़ा आगे बताता हूँ कि भाई इसके हम प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे, तो उस चीज को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन, अब यहाँ पे अपने को लगाना है ओम का नियम, जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था। ओम का नियम क्या बोलता है, ओम का नियम क्या बोलता है, V समानुपाती किसके है, I के। यानी कि मैं डायरेक्टली लिख दूं V इज इक्वल टू IR। ठीक है। अब यहाँ से, अब मैंने यहाँ पे आपको एक सर्किट बना के बताया था, उसके अंदर आपका जो R का मान अलग अलग था। अब यहाँ पे आपका जो V का मान है वो भी बेसिकली क्या है। अब इसके अंदर इस सर्किट को समझते पहले एक छोटा सा वापस बना देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये कुंजी लग गई और ABCD। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरा वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में वोल्टेज VAB, इन दोनों वोल्टेज के बीच में VBC और VCD। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे विभव का मान क्या है, मैंने क्या बोला, इसके अंदर विभव का मान अलग अलग होगा, यानी कि विभव। अब यहाँ पे विभव जो है, टोटल विभव तो अपने को यहाँ से पता चल जाएगा टोटल विभव अपना कितना है ना। बट आपको बोलूं कि भाई मेरा टोटल विभव कितना हो रहा है, यानी इन दोनों के बीच का विभव प्लस इन दोनों के बीच का विभव प्लस इन दोनों के बीच का विभव, यानी कि मैं क्या करूंगा, इन सभी को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। मान लो मैंने इसको अगर मान लिया, यहाँ पे इसको माना मैंने V1 और इसको मान लिया मैंने V2 और इसको मैंने मान लिया V3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या विभव आपके अलग अलग है, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, विभव को। किसको जोड़ेंगे, विभव को। अब अपने को पता है कि ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर IR।
क्या बोलता है, ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर IR। तो यहाँ पे देखो आपके इसके अंदर मैंने क्या बोला, यहाँ पे धारा का मान कैसा रहेगा, समान, यानी कि धारा का मान तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट मैं यहाँ पे प्रतिरोध मेरे यहाँ पे कितने लगे हुए, 3, 1, 2 और 3, ठीक है। इन तीनों प्रतिरोध के अंदर यहाँ पे इसका भी मान अलग होगा, इस प्रतिरोध का मान भी अलग होगा और इस प्रतिरोध का मान भी अलग होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस V बराबर IR है, तो यहाँ पे तो मैं सीधा लिख दूंगा V का मान क्या है, IR। अब यहाँ पे देखो V1 है, क्या है अपने पास, V1 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, I तो अपना कैसा है, समान है। अब यहाँ पे प्रतिरोध मैं किसका निकाल रहा हूँ, V1 के अंदर प्रतिरोध कौन सा आएगा, R1, कौन सा आएगा, R1। इसी टाइप से आपको क्या निकालना है, V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2 और V3 बराबर IR3। बस इनके मान को आप इसके अंदर रख लो, यानी कि IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो IR और यहाँ पे देखो I इसमें भी है, I इसमें भी है और I इसमें भी है, यानी कि धारा का मान तो कैसा है, समान है। तो मैं धारा के मान को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, कॉमन, यानी कि I मैंने यहाँ पे ले लिया कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे भी I है और यहाँ पे भी I है, पता ही आपको बेसिक सी गणित है, यहाँ से I कॉमन आ गया और I से I कैंसल आउट हो गया, यानी कि I से I कम हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इस सर्किट के अंदर प्रतिरोध का अगर आपको मान निकालना है तो श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई यहाँ पे जो आपका टोटल प्रतिरोध अगर आपको निकालना है तो इन सभी प्रतिरोध को आप क्या कर लोगे, जोड़ दोगे, तो आपका श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर प्रतिरोध का मान आ जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको समांतर क्रम के बारे में, ठीक है। तो समांतर क्रम के अंदर सर्किट बना लेते हैं। समांतर क्रम का मतलब होता है आपका जो सर्किट है उसके अंदर जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को मैं ऐसे जोड़ूंगा जिसके बीच की दूरी तक कैसी होगी, आपकी समान। कैसी होगी, समान। आपको पता है कि समांतर किसे बोलते हैं, समांतर भुजा आपने सुना होगा। तो समांतर भुजाओं का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी दो रेखाएं या ऐसी दो लाइंस जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान, बट ये हमेशा आपस में कभी मिलती नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं भाइयों, समांतर रेखाएं। अब यहाँ पे है क्या अपना समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर का बेसिकली मतलब समझ में आ गया, यानी कि ये जो आपके जो प्रतिरोध लगे होंगे वो कैसे लगे होंगे, समांतर क्रम के अंदर। कैसे लगे होंगे, समांतर क्रम के अंदर। तो इसके अंदर इस समांतर क्रम को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इनका एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट को मैं यहाँ से मिला दूं और इस पॉइंट को यहाँ से मिला दूं। अब यहाँ पे भी मैं क्या करूँ, इस पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, इस पॉइंट को मिला दिया और इस पॉइंट को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं एक सर्किट बनाता हूँ, इसके अंदर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया आपका स्रोत यानी कि बैटरी, ठीक है, और यहाँ पे आपकी लगा दी मैंने कुंजी। अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे देखो आपका धारा का मान, यहाँ पे आपका विभव है ये, अब यहाँ से आपकी धारा बह रही है। अब इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी, यहाँ पे आपका ये क्या है, R1 है, ये क्या है, R2 है और ये क्या है आपका R3 है, यानी कि ये आपके प्रतिरोध है। अब आपको समांतर क्रम के अंदर प्रतिरोधों का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे आपका V जो है वो कैसा रहेगा, समान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना इनके पॉइंट्स, यहाँ पे देखो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, जैसे मान लो इसको मैंने मान ला A1 और इसको मान लिया मैंने B1। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट, अब ये पॉइंट भी सेम है क्योंकि ये क्या है, समांतर क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, और ये भी क्या है, समांतर क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पे इनके अंदर जो विभव का मान क्या होगा, समान होगा। कैसा होगा, समान, यानी कि समांतर क्रम के अंदर विभव का मान कैसा होगा, समान, और धारा का मान वो होगा अलग अलग। देखो यहाँ से आपकी धारा आ रही है आई, अब जैसे ही मैंने इस धारा को यहाँ पे लाया तो यहाँ पे धारा बढ़ गई, आपकी 3 भागों के अंदर धारा बढ़ गई।
आपकी धारा एक ही आ रही थी, बट अभी 3 भागों के अंदर इस धारा को भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे धारा का मान अलग हो गया, यानी कि I1, यहाँ पे भी धारा का मान अलग और यहाँ पे भी धारा का मान अलग, यानी कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि भाई इसके अंदर V का मान यानी कि विभव का मान यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो आपका क्या रहेगा, समान, और आपका जो दूसरा जो चीज है यानी कि धारा जो करंट है उसका मान आपका क्या रहेगा, अलग अलग। तो यहाँ पे अपने को धारा का मान क्या करना है, बेसिकली आपको अलग अलग करना है। ठीक है, आई बात समझ में। अब वापस से यहाँ पे अपने क्या लगाना है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है भाइयों, ओम का नियम बोलता है कि भाई V समानुपाती यानी V बराबर IR होता है, पता है अपने को। बट यहाँ पे अलग अलग क्या है, धारा है, यानी कि धारा का मान क्या हो रहा है, अलग अलग बढ़ रहा है। धारा कितने भागों में बढ़ रही है, 1, 2 और 3। कितने भागों में बढ़ रही है, 3 भागों में बढ़ रही है, दिख रहा है ना अपने को। अब यहाँ पे देखो V का मान, यहाँ से V बराबर IR है, बट मेरे को तो मान किसका चाहिए, धारा का। तो इस सूत्र का आगे मैं क्या करता हूँ, इस सूत्र को थोड़ा सा डिराइव करता हूँ। तो V बराबर, अब मैं यहाँ पे V बराबर IR दे रखा है, तो I का मान निकालना, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अब यहाँ पे R नहीं है, अगर मैं यहाँ पे I1 की बात करूँ, किसकी बात करूँ, I1 की, तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, R1 है। क्या है, R1, यानी कि I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। इसी टाइप से I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। तो बस इन्हीं के मान आपको यहाँ पे क्या करने हैं, पुट करने हैं, यानी कि I बराबर तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो V तो अपना क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन R बराबर, यहाँ पे V मैंने लिया कॉमन, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पे देखो V से तो V आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो अभी मैं इसी चीज को यहाँ पे 1 अपॉन R बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये देखो अपना क्या आ गया, किसका सूत्र आ गया, समांतर क्रम संयोजन के अंदर अगर आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, तो उसका सूत्र हो जाएगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आई बात समझ में। तो कितना इजी था इस चीज को समझना अपने लिए, कितना इजी था कि भाई धारा कैसे जा रही है, धारा का मान कहाँ पे अलग हो रहा है और विभव का मान कहाँ पे अलग हो रहा है। उस चीज को अगर आप समझ गए तो आप इसके ऊपर जो बेस, जो जितने भी न्यूमेरिकल है, जो आपकी 10वीं कक्षा की जो पुस्तक दे रखी है, उसको आप इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, और इसके अंदर आपको बेसिकली सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको धारा का मान समान लेना है, यानी कि विभव का मान अलग अलग, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपको अलग अलग लेना है, यानी कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे V का अपने को पता है, ओम्स लॉ अपने को पता है कि V बराबर क्या हो जाएगा, IR, और यहाँ पे R का मान अलग अलग, प्रतिरोध अलग अलग लिए हमने श्रेणी क्रम के अंदर। तो यहाँ पे R1, R2 और R3, I कॉमन ले लिया, तो R बराबर R1 R2 प्लस R3। तो इस टाइप से हमने श्रेणी क्रम के अंदर R का मान निकाल दिया, और उसी प्रकार से हमने समांतर क्रम के अंदर 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 को फाइंड किया, को ज्ञात किया। ठीक है, सो इसी के साथ मैं जिगराज पुरोहित अभी इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।